सभी को नमस्कार साथियों। एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हमने अपने फोर्थ पार्ट में स्वराज यानी कि स्वतंत्रता और फ्रीडम के बारे में पढ़ा, गांधीवाद का आर्थिक पक्ष के बारे में जाना, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत पढ़ा। ठीक है, और आज हम गांधीवाद का सामाजिक पक्ष यानी कि सर्वोदय और नई तालीम के विषय में चर्चा करेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो अलग बनाई गई है। ठीक है जी, और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। गांधीवाद का सामाजिक पक्ष सर्वोदय। सर्वोदय का अर्थ है सबका उत्थान। गांधी जी के अनुसार सर्वोदय उस विचारधारा की ओर संकेत करता है जो सत्य और अहिंसा पर आधारित हो, समाज में किसी के प्रति वैर न हो। यह वर्ग सहयोग पर आधारित है। गांधी जी का सर्वोदय का विचार समाजवाद का विकल्प माना जा सकता है। गांधी जी के अलावा अन्य सर्वोदयी विचारक जयप्रकाश नारायण, दादा धर्माधिकारी, धीरेन्द्र मजूमदार, KSGS मसरूवाला और दिनकराव देव हैं। विनोबा भावे सर्वाधिक प्रख्यात सर्वोदयी थे। संविधान सभा में SN अग्रवाल प्रसिद्ध गांधीवादी थे। सर्वोदय जॉन जी की रचना अंटो दिस लास्ट, जो कि 1860 का गुजराती अनुवाद है। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि सर्वोदय यानी कि गांधी जी का जो सामाजिक पक्ष है, सर्वोदय, उसका अर्थ है सबका उत्थान। सबका उत्थान मतलब सभी का भला होना। गांधी जी के अनुसार अगर हम बात करें तो सर्वोदय का जो विचार है, ठीक है, उस विचारधारा की ओर संकेत करता है जो सत्य और अहिंसा पर आधारित हो। ठीक है, जो सत्य को मानता हो और अहिंसा को मानता हो। समाज में किसी भी व्यक्ति से उसका बैर ना हो। ठीक है, किसी भी वर्ग से, किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से उसे घृणा ना हो। ठीक है, यह एक वर्ग संयोग का आधारित है। ठीक है, ऐसे वर्ग पर आधारित है जो संयोग का साथ लेता हो, संयोग करता हो दूसरों का। ठीक है, और गांधी जी का जो सर्वोदय विचार है वो समाजवाद का विकल्प माना जाता है। ठीक है जी, गांधी जी के अलावा और भी बहुत सारे सर्वोदय विचारक रहे हैं, जैसे जयप्रकाश नारायण जी, दादा धर्माधिकारी जी हैं, धीरेन्द्र मजूमदार जी हैं। ठीक है, ऐसे अन्य रहे हैं। और यहाँ पर एक ये विनोबा भावे जी हैं, ये सर्वाधिक प्रख्यात सर्वोदयी थे। ठीक है, सर्वोदयी थे। संविधान सभा में SN अग्रवाल जी थे, वो प्रसिद्ध गांधीवादी थे। और ये जो सर्वोदय रचना है ना, ये जॉन जी की अंटो दिस लास्ट, जो कि 1860 में लिखी गई थी, उसका गुजराती अनुवाद है। ठीक है जी, तो चलिए आगे चलते हैं। जॉन के विचारों से उन्होंने निम्नलिखित विचार लिए। व्यक्ति की भलाई समाज की भलाई में निहित है। वकील एवं नाई के श्रम का मूल्य समान है। मजदूर एवं कारीगर का जीवन ही वास्तविक जीवन है। गांधी जी का आदर्श समाज सर्वोदय समाज था, जिसे उन्होंने सामुद्रिक वृत्त ओशनिक सर्कल की संज्ञा दी, जिसके अनुसार व्यक्ति परिवार की भलाई के लिए कार्य करेगा, परिवार गांव की भलाई के लिए कार्य करेगा, गांव वासियों की द्वारा तालुका की भलाई की जाएगी। इसलिए प्रत्येक छोटी इकाई अपनी बड़ी इकाई की भलाई के लिए कार्य करेगी। उनके अनुसार सभी व्यक्तियों का उत्थान आवश्यक है। धनी व्यक्तियों का नैतिक उत्थान एवं गरीब व्यक्तियों का भौतिक उत्थान होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि जॉन जी के जो विचार हैं उनसे कई सारे विचार लिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि व्यक्ति की भलाई समाज की भलाई में निहित है। ठीक है, वकील हो या नाई हो या कोई भी हो, सबका काम बराबर होता है, एक समान होता है। ठीक है, मजदूर एवं कारीगर का जीवन ही वास्तविक जीवन है। वो कहते हैं कि मजदूर और जो कारीगर है उसका जीवन ही वास्तविक जीवन है। गांधी जी का जो आदर्श समाज है वो सर्वोदय समाज था। उनके अनुसार जो उनका आदर्श समाज है वो सर्वोदय समाज है। उन्होंने उसको सामुद्रिक वृत्त यानी कि ओशनिक सर्कल की संज्ञा दी थी, जिसके अनुसार व्यक्ति परिवार की भलाई के लिए तो कार्य करेगा, और परिवार जो है वो गांव की भलाई के लिए कार्य करेगा, और गांव वासियों के द्वारा तालुका की भलाई के लिए कार्य किया जाएगा। ठीक है, और प्रत्येक छोटी इकाई जो है अपनी बड़ी इकाई के लिए ऐसे ही कार्य करेगी। उसके अनुसार जो व्यक्ति है और समाज उसका
उत्थान होगा, क्योंकि व्यक्तियों का उत्थान होगा तो समाज का भी उत्थान होगा। ठीक है, धनी व्यक्तियों का नैतिक उत्थान होगा और जो गरीब व्यक्ति होगा उसका भौतिक उत्थान होगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। गांधी जी ने व्यवहारिक रूप में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। गांधी जी ने वर्णाश्रम व्यवस्था को स्वीकार किया, यद्यपि उन्होंने इसे जन्म से नहीं बल्कि कर्म के आधार पर माना। नई तालीम। नई तालीम के द्वारा गांधी जी ने पश्चिमी शिक्षा का प्रभावी विकल्प प्रस्तुत किया। गांधी जी ने व्यावहारिक रूप में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। गांधी जी ने वर्णाश्रम व्यवस्था को स्वीकार किया, यद्यपि उन्होंने इसे जन्म से नहीं बल्कि कर्म के आधार पर माना। तो देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि गांधी जी ने एक संघ की स्थापना की जिसका नाम है हरिजन सेवक संघ। ठीक है, और उस हरिजन सेवक संघ की जो स्थापना की गई है वह व्यावहारिक रूप में की गई है। ठीक है, गांधी जी ने वर्णाश्रम व्यवस्था को स्वीकार किया, लेकिन कैसे स्वीकार किया? वो कर्म के आधार पर स्वीकार किया गया है, जन्म के आधार पर स्वीकार नहीं किया गया। अब कर्म के और जन्म के कैसे? सपोज कीजिए, एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ मैं आपको। मैं मोची के घर में पैदा हुआ। ठीक है, मान लीजिए मैं शूद्रों के घर में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं पढ़ा लिखा, मेहनत करी और एक मैं आर्मी अफसर बन गया। ठीक है, तो वहाँ पर अब मैं क्षत्रिय बन गया। ठीक है, ये मेरा कर्म था, मैंने मेहनत करी और अब मैं एक फौजी बन के तैयार हो गया, तो वहाँ पर मैं क्या बन गया? वहाँ मैं क्षत्रियों में आ गया। अब मुझे शूद्र नहीं, अब मुझे क्षत्रिय कहा जाएगा। ठीक है जी, ऐसे ही कहा जाता है कि कर्म के आधार पर वो वर्ण व्यवस्था को, यानी कि वर्णक्षम व्यवस्था को मानते थे, स्वीकार किया। ठीक है, तो चलिए अब पढ़ते हैं नई तालीम के बारे में। नई तालीम के द्वारा गांधी जी ने पश्चिमी शिक्षा का प्रभावी विकल्प प्रस्तुत किया। शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए। शिक्षा में चरित्र विकास व सादगी तथा शारीरिक शिक्षा पर बल दिया। शिक्षा में कुटीर उद्योग एवं हस्तकला का प्रशिक्षण गांव में ही दिया जाएगा। शिक्षा के लिए धन आम लोगों से एकत्रित किया जाएगा। नई तालीम में प्राथमिक शिक्षा के साथ प्रौढ़ शिक्षा पर भी बल प्रदान किया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे नई तालीम का अर्थ है कि सब कुछ पुनः नए तरीके से शुरू किया जाए। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन की आलोचना करते हैं, उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो यहाँ पर भी उन्होंने ये किया कि पश्चिमी शिक्षा का प्रभावी प्रस्तुत किया। ठीक है, जो पश्चिमी शिक्षा है उसका जो प्रभाव है उसको प्रस्तुत किया और कहा कि शिक्षा जो है वो मातृभाषा में ही प्रदान की जानी चाहिए और शिक्षा में चरित्र विकास और सादगी और शारीरिकता पर बल देना चाहिए। किस पे? चरित्र पर, सादगी पर और शारीरिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। शिक्षा में जो कुटीर उद्योग है, हस्तकला है, ठीक है, इन सब के लिए जो भी प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो भी प्रैक्टिस कराई जाएगी वो गांव में ही कराई जाएगी। शिक्षा के लिए जो धन एकत्रित किया जाए तो कहाँ से किया जाए, मतलब जो फंड है वो एकत्रित किया जाए तो कहाँ से किया जाए? वो एकत्रित होगा, आम लोगों से एकत्रित किया जाएगा। ठीक है जी, नई तालीम में प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ प्रौढ़ शिक्षा पर भी बल दिया जाएगा। अब देखिए, प्रौढ़ शिक्षा का अर्थ है यहाँ पर जो बूढ़े बड़ों के लिए शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है जी, तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। यदि कोई समस्या है या समझ में नहीं आ रही है तो एक बारी आप मुझे बताइए। ठीक है, और प्लीज़ आप एक बारी मुझे बताइए कि अलग अलग मीडियम के लिए ठीक है या दोनों को एक साथ पढ़ाना ठीक है? ठीक है, क्योंकि हो सकता है किसी को इंग्लिश और हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा हो, और ये भी हो सकता है किसी को इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल लगता हो जब इंग्लिश में ही पढ़ाऊँ, या ये भी हो सकता है किसी को ज़्यादा हिंदी में कंफर्टेबल लग जाए मैं हिंदी में ही पढ़ाऊँ। तो इसीलिए आप मुझे एक बारी बता दीजिए। ठीक है जी, धन्यवाद।